स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सेल्सफोर्स शिक्षा में। तो आज हम टॉप एसक्यूएल देखने वाले हैं जो मोस्टली इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं। तो ये पार्ट 1 है, इसमें मैं 10 एसक्यूएल करके दिखाऊंगा आपको और आने वाले वीडियोस में भी मैं कुछ पार्ट्स एसक्यूएल पे लेके आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10 एसक्यूएल लिखे हुए हैं जिसको एक एक करके हम परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट, अगर आप एसक्यूएल पढ़ोगे तो राइट एसक्यूएल टू फाइंड ऑल द अकाउंट्स हैविंग कॉन्टैक्ट, यानी कि मेरे को एक ऐसी क्वेरी लिखनी है जिससे मैं फाइंड कर सकूं वो सारे अकाउंट जिनका कोई ना कोई एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट है। अगर उनका एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट नहीं है तो वो अकाउंट मेरा क्वेरी में नहीं आना चाहिए। और दूसरी क्वेरी अगर आप देखो सिमिलर है, ये दोनों हम एक ही साथ परफॉर्म करेंगे। दूसरी है राइट एसक्यूएल टू फाइंड ऑल द अकाउंट डज नॉट हैव कॉन्टैक्ट, कि वो सारे अकाउंट आने चाहिए मेरा जिनका कॉन्टैक्ट नहीं है कोई, यानी कि अगर एक भी कॉन्टैक्ट नहीं है उसका एसोसिएटेड तो वो अकाउंट मेरा क्वेरी में आए। तो चलते हैं डेवलपर कंसोल पे और ये दो क्वेरीज परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले इस डेवलपर कंसोल में मैं आ गया हूं, तो हमें क्वेरी लिखनी है, हमें अकाउंट फाइंड करने हैं, राइट। तो सबसे पहले तो मैं अपनी org के अकाउंट लेके आ जाता हूं आपको दिखाने के लिए कि कितने हैं, ठीक है। तो 34 अकाउंट है, ठीक है गाइस। अब मुझे वो अकाउंट निकालने हैं जिनके एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट, नेम हटा देते हैं अभी के लिए, यार लिखा रहने दीजिए। so select id from account where एक और क्वेरी बनाओगे आप यहाँ पे, select account id from contact where id in select account id from contact। तो ये मेरे वो सारे कॉन्टैक्ट सॉरी अकाउंट को रिट्रीव करके लाएगी क्वेरी जिसका एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट है, यानी कि जिसकी आईडी, यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेरी को, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट वेयर आईडी, यानी अकाउंट की आईडी इन करती है कहाँ पे, सेलेक्ट अकाउंट आईडी फ्रॉम कॉन्टैक्ट में, ठीक है। तो यानी कि ये वो सारे कॉन्टैक्ट अकाउंट आए मेरे रिट्रीव होके जिनका एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट है। और दूसरा मेरा एसक्यूएल क्या है कि वो सारे अकाउंट लाने हैं मेरे पास जिनका एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर आईडी इन के बीच में आप यहाँ पे नोट लिख दोगे बस। तो आपने देखा 8 मेरे ऐसे अकाउंट है जिनका कोई एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट नहीं है। तो ये यहाँ से भी कंफर्म हो जाता है कि टोटल 34 थे, 26 ऐसे थे जिनका एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट है और 8 ऐसे हैं जिनका एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट नहीं है। तो 26 में अगर आप 8 को ऐड करोगे, 8 को ऐड करोगे तो वो 34 हो जाता है। तो ये दो क्वेरी है जो ये मोस्टली इंटरव्यू में पूछी जाती है, फ्रेशर्स से तो काफी खासकर पूछी जाती है। तो अब तीसरी क्वेरी पे चलते हैं। सो थर्ड क्वेरी है क्वेरी टू गेट अकाउंट हैविंग मोर देन 2 कॉन्टैक्ट। अब आपको वो वाला अकाउंट लाना है जिसके 2 से ज्यादा कॉन्टैक्ट है। तो गाइज ये रिसेंटली अभी इंटरव्यूज में काफी लोगों के एक्सपीरियंस से जो इंटरव्यूज देके आते हैं उनसे बात होती है तो वो बताते हैं कि ये क्वेरी बहुत पूछी जाती है। तो क्वेरी टू गेट द अकाउंट हैविंग मोर देन 2 कॉन्टैक्ट, हमें वो सारे अकाउंट लाने हैं जिनके 2 से ज्यादा कॉन्टैक्ट है। तो चलते हैं डेवलपर कंसोल पे। तो गाइज डेव कंसोल में मैं आ गया हूँ। ये क्वेरी आप लिखोगे किस पे, कॉन्टैक्ट पे, क्योंकि कॉन्टैक्ट का काउंट ही हमें बताना है। अकाउंट से ज्यादा कौन से ऐसे अकाउंट है, कितने ऐसे अकाउंट है जिसके जो रिलेटेड एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट है वो 2 से ज्यादा है, ठीक है। तो सेलेक्ट अकाउंट आईडी फ्रॉम कॉन्टैक्ट, ग्रुप बाय करोगे इसको आप अकाउंट आईडी से, हैविंग का यूज करोगे कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो इसको जब मैंने रन करा, ओके, यहां पे भी आप काउंट आईडी करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करा, सेलेक्ट अकाउंट आईडी आपने क्वेरी में लिखी और काउंट कर लिया आईडी का, ठीक है, फ्रॉम कॉन्टैक्ट से। ग्रुप बाय करा उसको अकाउंट आईडी से और हैविंग काउंट ऑफ ये कॉन्टैक्ट आईडी है मेरी ग्रेटर देन 2। तो इससे क्या हुआ, आपकी क्वेरी ने रिटर्न कर दिए वो सारे अकाउंट जिनमें कॉन्टैक्ट जो है वो 2 से ज्यादा है। पर जो ये आप फर्स्ट वाला आप रो देख रहे हो, तो फर्स्ट वाला रो में 76 जो मेरे कॉन्टैक्ट रिट्रीव होकर आ रहे हैं ये वो है जिनका कोई भी एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक नल का चेक लगा लोगे, वेयर अकाउंट आईडी नॉट इक्वल टू नल,
ठीक है, अब इसको आप रन करोगे तो यहाँ पे आपके 3 ऐसे अकाउंट हैं जिनमें जिसमें 2 से ज्यादा कॉन्टेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख लो, एक में 9 है, एक में 4 है, एक में 3 है। तो ये आपको क्वेरी ध्यान रखनी है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेरी पे। तो फोर्थ एसओक्यूएल है आपका, रिट्रीव ऑल द कॉन्टेक्ट्स हुज मेल स्टार्ट विद ए, यानी कि ऐसे कॉन्टेक्ट्स को हमें रिट्रीव करना है जिनकी जो ईमेल वाली फील्ड है उसमें जो ईमेल है वो ए से स्टार्ट हो रहा है। तो चलते हैं, तो यहाँ लिखोगे सेलेक्ट कॉन्टेक्ट वेयर ईमेल, यहाँ पे लाइक कीवर्ड का यूज होगा, ईमेल और बाद में एम्परसेंड, यानी कि ए के बाद वो मैच करेगा कि स्टार्ट होनी चाहिए ए से होनी चाहिए। तो आप अगर इसको, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितने सारे जितने भी मेरे यहाँ रिट्रीव होकर आए हैं 12 कॉन्टेक्ट्स, सब मेरे ए से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर इसमें आपसे वो क्वेरी में ये भी पूछ लेता है, अभी मैंने ये स्टार्टिंग विद ए है, वो एंड भी पूछ लेता है। सपोज उसने आपसे पूछ लिया इंटरव्यूअर ने कि ऐसे कॉन्टेक्ट्स को रिट्रीव करो जिनकी ईमेल आईडी एम से एंड होती है। ठीक है, यानी एम से एंड होती है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो M% है ये स्टार्टिंग में चला जाएगा जब एंड की बात होगी, एम बाद में आ जाएगा। तो एम से एंड हो रहा है, राइट, यानी कि लास्ट में एम होना चाहिए। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो 32 मेरे ऐसे कॉन्टेक्ट्स हैं, देखो .com तो क्योंकि मोस्टली सभी में है, तो 32 मेरे ऐसे हैं जो मेरे जिनके लास्ट में मेरा एम आ रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एसक्यूएल पे। गिव द मैक्सिमम अमाउंट फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट, यानी कि अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट में वो अपॉर्चुनिटी निकाल लो जिसपे मैक्सिमम अमाउंट पड़ा है। ठीक है, चलते हैं, हमें क्या करना है, अपॉर्चुनिटी पे सेलेक्ट आईडी कोमा अपॉर्चुनिटी ऐड कर लेता हूं आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक मेरा ऐसा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, ये जिसपे सबसे ज्यादा अमाउंट पड़ा है। तो अगर मेरे को उसने बोला कि जिसपे मैक्सिमम अमाउंट पड़ा है वो अपॉर्चुनिटी क्वेरी करनी है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप क्या करोगे, मैक्स का यूज करोगे, मैक्स, और इसको एग्जीक्यूट कर दोगे तो आपकी वो अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जिसपे मैक्सिमम अमाउंट पड़ा है। चलते हैं नेक्स्ट एसक्यूएल पे। सो रिट्रीव अपॉर्चुनिटीज वेयर द क्लोज डेट इज विद इन लास्ट 365 डेज, वो अपॉर्चुनिटीज रिट्रीव करो जिनकी जो क्लोज डेट है पिछले 365 दिनों में जो अपॉर्चुनिटीज मेरी क्लोज हुई हैं। तो चलते हैं ऐसे उस पे डेव कंसोल पे, जो लास्ट 365 डेज में अपॉर्चुनिटीज क्लोज हुए हैं हमें वो क्वेरी करने हैं। तो सेलेक्ट आईडी कोमा नेम फ्रॉम अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे क्लोज्ड डेट भी ले लेते हैं फ्रॉम अपॉर्चुनिटी वेयर क्लोज्ड डेट इक्वल्स टू लास्ट लास्ट n डेज, और इसमें आप पास कर दोगे 365। ठीक है, इसको आप एग्जीक्यूट करोगे और जस्ट अ सेकेंड, इसको आप क्लोज डेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी वो अपॉर्चुनिटी आ गई जो लास्ट 365 दिन में क्लोज हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हो डेट ये हुई है 2024 16 7 जो मंथ है हमारा उसमें। ठीक है, तो अगर मैं इसको 365 की जगह सपोज 500 कर देता हूं तो कुछ और अपॉर्चुनिटीज ऐसे आ जाएंगे। तो देखो गाइज ये जनवरी और फरवरी पिछले साल जो हुए थे वो भी यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो लास्ट एंड डेज का निकालने के लिए कि लास्ट एंड डेज में जो भी क्लोज हुई है या क्रिएट हुई है उसको आप इस तरीके से क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, हम मेरी और में डेटा कम है इसलिए एक दो रिकॉर्ड ही रिट्रीव होके आ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट एसक्यूएल पे। सो रिट्रीव द नेक्स्ट 10 अकाउंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 11th अकाउंट। ठीक है, 10 अकाउंट निकालने हैं मेरे को, लेकिन वो 10 जो 11 से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 11 से 20 वाले निकालने हैं मेरे को। ठीक है, चलते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप सेलेक्ट आईडी कोमा नेम फ्रॉम अकाउंट आप कर लो। ठीक है, सारे अकाउंट आ गए, इसको आप ऑर्डर बाय कर दो नेम से। तो ऑर्डर बाय जब आप नेम से करोगे तो अल्फाबेटिकली वो सारे अरेंज हो जाएंगे, ए वाले स्टार्टिंग में आ गए, देन बी सी डी उस तरीके से। ठीक है गाइस,
अब मुझे क्या करना है कि मेरे को 10 तक तो नहीं रिट्रीव करने हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिन ये जो जिन पॉइंट है मेरे को यहां तक नहीं रिट्रीव करने हैं, मेरे को 11 से ग्रैंड होटल से लेके आगे के 10 जो है वो रिट्रीव करने हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सेलेक्ट आईडी कॉमन नेम ऑर्डर बाय नेम, सबसे पहले तो आप लिमिट लगाओगे, लिमिट 10 और यहाँ पे ऑफसेट का यूज करोगे आप, ऑफसेट 10। तो ऑफसेट क्या कर देता है, बाईपास कर देता है जितना आप उसमें नंबर पास करते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रैंड होटल रिजोर्ट से आगे के 10 यहाँ पे रिट्रीव होकर आ गए। ये जो मेरा ग्रैंड होटल रिजोर्ट, फिर देन जय शाह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एसक्यूएल पे। नेक्स्ट एसक्यूएल है हमारा, रिट्रीव द कॉन्टेक्ट्स विद द रिलेटेड अकाउंट नेम एंड अकाउंट फोन नंबर। वो सारे कॉन्टेक्ट रिट्रीव करने हैं जिसमें हमारा मतलब उनके जो एसोसिएटेड अकाउंट है उसका नेम और फोन नंबर भी हमें रिट्रीव करना है। तो चलते हैं, तो सेलेक्ट आईडी कोमा नेम फ्रॉम कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये तो मेरे सिंपल क्वेरी हो गई कॉन्टेक्ट पे, कॉन्टेक्ट को लेके आ गया वो। ठीक है, अब वेयर अकाउंट आईडी नॉट इक्वल टू नल, अब वो सारे लेके आएगा जिनकी अकाउंट आईडी नल नहीं है। अब यहां पे आपको उन अकाउंट का नेम भी करना है, डॉट नेम, यानी बेसिकली चाइल्ड टू पेरेंट ये क्वेरी है, आप चाइल्ड से पेरेंट पे जा रहे हो। ठीक है, अकाउंट डॉट फोन। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करोगे तो वो उसने क्या करा, कॉन्टेक्ट के साथ अकाउंट का भी नेम और अकाउंट का भी फोन, जिसमें ब्लैंक है वो ब्लैंक पड़े हैं, वो सारे कॉन्टेक्ट के साथ उन अकाउंट जो उसके एसोसिएटेड कॉन्टेक्ट्स हैं, सॉरी अकाउंट्स हैं, उनका नेम भी और फोन भी लेके आ गया। तो इसमें हम चाइल्ड टू पेरेंट क्वेरी यूज करिए। ये क्वेरीज भी आप समझ सकते हो, मैंने इसके ऊपर वीडियोस बना रखे हैं, मैं उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप जाके उन्हें देख सकते हो कि किस तरीके से चाइल्ड टू पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड ये सब वर्क करता है सेल्सफोर्स के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट एसक्यूएल पे। सो कंस्ट्रक्ट अ एसक्यूएल क्वेरी टू रिट्रीव कॉन्टेक्ट्स क्रिएटेड लास्ट वीक। हमें एक एसक्यूएल लिखना है रिट्रीव करने के लिए कॉन्टेक्ट्स को जो क्रिएट हुए हैं लास्ट वीक में। अब देखो ये सिमिलर है इसके जैसा, जैसे हमने रिट्रीव करे थे अपॉर्चुनिटीज जो क्लोज हुए थे पिछले 365 दिन में। अब हमें क्या करना है, रिट्रीव करना है वो कॉन्टेक्ट्स को जो क्रिएट हुए हैं पिछले 7 दिन में। ठीक है, तो चलते हैं। सो सेलेक्ट आईडी कोमा नेम फ्रॉम कॉन्टेक्ट्स वेयर क्रिएटेड डेट, और ये क्रिएटेड डेट हम यहाँ पे भी क्वेरी करेंगे जिससे हम देख सकें, इक्वल्स टू, इसके लिए लास्ट वीक एक होता है उसको आप यूज करोगे। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करोगे तो लास्ट वीक देख रहे हो आप, ये मेरा 18 तारीख को क्रिएट हुआ था, तो लास्ट वीक में जो क्रिएट हुए हैं वो मेरे यहाँ पे आ गए। और अगर आप उसको डबल चेक भी करना है तो आप यहाँ पे भी जाके कर सकते हो, मतलब ये सारी क्वेरीज को आप डबल चेक कर सकते हो। जैसे ये इसमें एक ऑलरेडी फिल्टर बना हुआ है न्यू लास्ट वीक, तो इसमें आप देख रहे हो जयसिंह, और हमारा यहाँ पे भी जयसिंह ही आया। चलते हैं नेक्स्ट एसक्यूएल पे। ओके, सो लास्ट एसक्यूएल है अपनी, राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ईच स्टेज। यानी कि अपॉर्चुनिटी पे एक फील्ड है स्टेज का, उसमें बहुत सारे पिकलिस्ट टाइप का फील्ड है बेसिकली, उसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब कितने अपॉर्चुनिटी मेरे सपोज एक ऑप्शन के लिए अवेलेबल हैं, कितने अपॉर्चुनिटी बी के लिए हैं, जैसे एक प्रोस्पेक्टिंग मेरा स्टेज नेम होता है, तो प्रोस्पेक्टिंग का कितना काउंट है अपॉर्चुनिटीज का, क्लोज्ड वोन का कितना काउंट है, उस तरीके से मेरा सबका काउंट मेरे को निकालना है एक क्वेरी में। तो ये तो मेरे से भी अभी मैंने एक इंटरव्यू दिया था गाइस, तो उसमें मुझसे भी ये पूछा गया था। तो चलते हैं और चेक करते हैं। ओके, सो सेलेक्ट आईडी कोमा नेम हम रहने देते हैं, कोमा स्टेज नेम फ्रॉम अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सेलेक्ट, और हमें क्या करना है, काउंट करना है बेसिकली, तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे किसका, आईडी का, और ये नेम हटा देते हैं। सेलेक्ट काउंट हम कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज का, स्टेज नेम फ्रॉम अपॉर्चुनिटी वे ग्रुप बाय स्टेज नेम।
तो वो क्या करेगा, स्टेज नेम से ग्रुप बाय कर देगा और काउंट उनका यहाँ पे हर पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए काउंट अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे दिखा देगा। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोस्पेक्टिंग के लिए कितने अपॉर्चुनिटीज है मेरे वर्ग में, 2, नीड एनालिसिस पे 1, क्लोज्ड वोन पे 18। तो इस तरीके से आपने एक ही क्वेरी में हर पर्टिकुलर ऑप्शन का, जो भी ऑप्शन अवेलेबल थे उसमें कितने अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उसका आपने यहाँ पे काउंट निकाल के दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। देखो बहुत ही यूजफुल क्वेरीज हैं ये, तो जो भी इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन कर रहा है प्लीज एक बार इस तरीके के सिमिलर सिनेरियोज और ये सारे सिनेरियोज जरूर कवर करें। और पार्ट 2 भी मैं, अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में कि जरूर चाहिए, तो मैं वो डाल दूंगा। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। और जो मैंने आपको बताया था कि हाउ वी कैन यूज चाइल्ड टू पेरेंट एंड पेरेंट टू चाइल्ड इन एपेक्स, उसके मैं लिंक डाल दूंगा, तो प्लीज आप वो भी जाके देख सकते हो। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।